Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture 17 of 9th class mathematics and delivering this lecture me Arkam Ahmed. In this video we will study two topics. एक तो हम लोग पढ़ेंगे कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम और एक हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं विच इज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है कि कॉमन लॉग और एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग टेबल्स। सो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट तो यहाँ पे आपके पास आई बटन में उस प्रीवियस वीडियो का लिंक होगा, तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। बट अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर तो सवाल में लिखा हुआ है कि आपने लॉग ही फाइंड आउट करना है यूजिंग टेबल्स, देन यू आर बाउंड, आपने टेबल से ही लॉग निकालना है। बट अब आगे आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो कि लेंथी होंगे और उसमें अगर आप टेबल्स यूज़ करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अगर तो वहाँ पे टेबल्स नहीं लिखा हुआ तो आप ज़रूर कैलकुलेटर यूज़ करें, और वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा इन दिस वीडियो इंशाल्लाह कि आप कैलकुलेटर को यूज़ करके लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालेंगे। तो अभी जो फर्स्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम में फ़र्क क्या होता है। कॉमन लॉग तो आप लोगों को सब पता ही है कि लॉग ऑफ एनी नंबर टू द बेस 10 जो है वो कॉमन लॉग होता है। बट नेचुरल लॉग क्या होता है और किस तरह डिफरेंट है इस लॉग से वो हम डिस्कस करेंगे, और हम लोग लॉज ऑफ लॉगरिथम स्टडी करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। नेचुरल लॉग क्या होता है? अगर आप किसी भी नंबर का लॉग लें बट उसमें एक बेस हो लेटर ई, दिस इज़ नॉट अ लेटर इन मैथ ई इज़ एन इरेशनल नंबर जो कि प्रीडिफाइंड होता है, और अगर ये नंबर किसी भी लॉग की बेस में आ जाए तो उसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस तरह अगर हम लॉग ऑफ एनी नंबर टू द बेस 10 है तो ये कॉमन लॉग है। ये कॉमन लॉग है। तो अब हमने ये 10 बेस कहा था कि हम लॉग में, कॉमन लॉग में ये 10 बेस नहीं लिखते, हम इसको एक एब्रीविएशन देते हैं, सिंपल लॉग ऑफ एक्स, राइट। जो आपके पास नेचुरल लॉग है इसकी एब्रीविएशन यूज़ होती है ln x, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल। तो ये आपके पास एक तो मेजर डिफरेंस ये आ गया कि ये इस तरह एब्रीविएट होता है और ये इस तरह एब्रीविएट होता है। दूसरा फ़र्क, आपके पास जो बेस होती है कॉमन लॉग में वो 10 होती है और नेचुरल लॉग में e होती है। ये आपके पास सेकंड डिफरेंस आ गया। अब जो आपके पास थर्ड डिफरेंस है वो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कॉमन लॉग का एंटी लॉग लेंगे, जैसे अब हम जैसे ये देखो लॉग ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू y, आपने एंटी लॉग लेना है तो ये इस तरह बन जाता है कि x इज इक्वल्स टू 10 की पावर y, ऐसे ही है ना। तो जब आप कॉमन लॉग का एंटी लॉग लेंगे तो 10 की पावर में वो नंबर आएगा, राइट। किसी भी नंबर का कॉमन लॉग लें और कॉमन एंटी लॉग लें तो उसका फंक्शन क्या बनेगा, 10 की पावर y, राइट। आपने अगर कैलकुलेटर के ऊपर किसी भी नंबर का एंटी लॉग लेना हो तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल 10 की पावर में वो नंबर लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि लॉग ऑफ 2 इज़ 0.3010, तो ये देखें 10 की पावर 0.3010
तो जब आप इसको एंटर करते हैं, ये देखें 2 आ गया, तो 2 आ गया। दिस मीन्स कि जब आपने किसी भी नंबर का कॉमन एंटी लॉग लेना हो तो वो 10 की पावर में वो नंबर लिखेंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा। सिमिलरली अब अगर हम डिस्कस करते हैं अबाउट नेचुरल एंटी लॉग, तो हमें पता है कि नेचुरल लॉग होता है लॉग ऑफ एनी नंबर टू द बेस ऑफ ई, और अगर हम ये y के इक्वल ले लें तो x इक्वल टू ई की पावर y। तो अगर आपने किसी भी नंबर का नेचुरल एंटी लॉग लेना है तो वो आप e की पावर में वो नंबर एंटर करेंगे। बट एज आई सेड नेचुरल लॉग आपके सिलेबस में नहीं है, बट द पॉइंट ऑफ टेलिंग यू दिस कि आपको पता चल जाए कि क्या क्या फ़र्क है कॉमन लॉग में और नेचुरल लॉग में, और ये सारा इस टेबल में प्रोवाइडेड है। आप इसको स्टडी कर सकते हैं, इसको पढ़ के ही आपको आइडिया होगा कि ये दोनों किस तरह डिफ्रेंशिएट होते हैं। सो नाउ अब हम चलते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, विच इज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम। अच्छा, लॉज ऑफ लॉगरिथम मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पास 100% एग्ज़ाम में प्रूव करने को आ सकते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग बड़ा ध्यान से ये वाले लॉज प्रूव करना देखें। ओके, सो फर्स्ट वन है आपके पास लॉग एम एन बेस ए, ये बराबर है लॉग ऑफ एम टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉग। तो प्रोडक्ट रूल अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं इसको प्रूफ करने। तो अब किस तरह इसको प्रूफ करना है, हम लोग कहते हैं कि लेट लॉग ऑफ एम टू द बेस ए इज इक्वल्स टू एक्स, इसको आप 1 नाम दे दें। अच्छा, अगर ये इक्वेशन होल्ड करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो बन जाएगा ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू एम, राइट। इसको आप 1 नाम दे दें। ये दोनों इक्वेशंस रिलेटेड है ना। सिमिलरली अगर हम कहें लेट लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इज इक्वल्स टू वाई, इसको आप 2 नाम दे दें। और अगर ये इक्वेशन होल्ड करती है दैट मीन्स कि ए की पावर y इज इक्वल्स टू एन, तो ये आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली, और वो ये है अगर हम 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि है ही प्रोडक्ट रूल, तो वी आर ट्राइंग टू प्रूव समथिंग बाय मल्टीप्लाइंग। तो ए की पावर x टाइम्स ए की पावर y इज इक्वल्स टू m इंटू एन, ठीक है। ये हमने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ये बनता है बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड कर दें, तो a की पावर x प्लस वाई हो जाएगा और ये आ गया mn। अच्छा, अब देखने वाली चीज़ है, अब ये इक्वेशन जब मैं कन्वर्ट करूँगा इन लॉग फॉर्म तो ज़रा जहन में लाएं किस तरह आएगी। ये जो आपके पास ये यहाँ पे आपने नोट किया होगा a की पावर x प्लस वाई है इज इक्वल टू mn। तो जब मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करूँगा तो ये देखें लॉग ऑफ mn, और ये a जो है ये क्योंकि बेस होती है ना तो बेस यहाँ आ गई, राइट। और आपके पास सिंपल क्या बच जाएगा, जो a की पावर है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगी x प्लस वाई। अब आप x और y की वैल्यूज पुट करें तो लॉग ऑफ mn टू द बेस a, x की वैल्यू थी लॉग ऑफ m टू द बेस a और y की वैल्यू थी log ऑफ n टू द बेस a। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमने प्रूफ कर लिया। वी हैव प्रूव्ड दैट
अगर एक ही बेस के अंदर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम हर नंबर का इंडिविजुअल लॉग लेकर ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पास है प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉग। इसमें अगर हम दोबारा से देखें तो हमने किया क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने इन दोनों को कहा कि जी ये हमारे पास x है और ये y है। इन दोनों को यूज़ करके हम लोगों ने स्टडी किया कि ये लॉग फॉर्म है तो लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर हमने, क्योंकि हम मल्टीप्लाई रूल प्रोडक्ट रूल प्रूफ कर रहे हैं, तो हमने 1 और 2 को मल्टीप्लाई करवाया। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करवा कर ये फॉर्म आई। क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x प्लस वाई आ गया। एंड देन हम लोगों ने ये दोबारा से ये वाली चीज़ देखी कि अगर a की पावर x इज इक्वल्स टू वाई है तो आपके पास log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। तो ये आपके पास इंटरलिंक्ड हैं ये दोनों चीज़ें, तो वो यही यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो हमने इसको यूज़ किया टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉग फॉर्म। और लॉग फॉर्म में x और y आ रहे थे, वो x और y की जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास वही चीज़ आई जो हमारे पास रिक्वायर्ड थी। तो दिस सिंपली मीन्स कि अगर आपके पास एनी वो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हों, प्रोडक्ट फॉर्म में हो और एक ही सिंगल बेस के अंदर हो, तो आप उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो ये आपके पास प्रोडक्ट रूल हो गया। डोंट वरी, एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर यही लॉज को हम यूज़ कर रहे होंगे। तो अभी आपने फोकस करना है ऑन प्रूविंग देम। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट लॉ है आपके पास, इसको हम कहते हैं क्वोशंट रूल ऑफ लॉग, और ये है लॉग m/n to the base a is equals to log of m to the base a minus log of n to the base a। अब इसको हमने प्रूफ करना है। अगेन हम लोग कहते हैं जी लेट log of m to the base a is equals to x, इसको आप 1 नाम दे दें। इस इक्वेशन को कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो बन जाएगा a की पावर x इज इक्वल्स टू वाई। ये आपके पास 1 हो गया। उसी तरह लेट log n बेस a इज इक्वल्स टू वाई कह दें, तो a की पावर y इज इक्वल्स टू n। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, a की पावर x शुड बी m, ठीक है। तो a की पावर y इज n, ये आपके पास सेकेंड पार्ट आ गया। अच्छा, अब आप देखें, अब हम प्रूव करना चाह रहे हैं क्वोशंट रूल। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, a की पावर x ओवर a की पावर y इज इक्वल्स टू m/n। बेसिस सेम, डिवीजन हो रही है, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो a की पावर x माइनस y इज इक्वल्स टू m/n। अब अगेन वही जो सेम हमने चीज़ देखी थी ऊपर के किस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो अब हम वो करने लगे हैं। लॉग ऑफ m/n, और इसकी बेस क्या आएगी, वो ये बेस आएगी जिसकी कोई पावर है। बेस क्या है, a, और ये जो पावर है ये राइट हैंड साइड पे चली जाती है इक्वेशन के। तो अब हमने इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अब आप x और y की वैल्यूज जब पुट करते हैं तो ये बन जाएगा log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। तो ये आपके पास दो रूल्स प्रूव हुए।
एक तो अगर आपके पास सेम बेस में दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इंडिविजुअल लॉग लेके ऐड करें। अगर आपके पास सेम बेस में दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो आप दोनों का अलग-अलग लॉग लेकर सब्ट्रैक्ट करें। ये दो लॉज हम लोगों ने अभी तक स्टडी किए हैं एंड आई होप कि आपको अभी तक कोई इशू नहीं आ रहा होगा। थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। थर्ड लॉ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपके पास थर्ड लॉ है log of m to the power n बेस a। तो ये होता है जी n टाइम्स log of m to the बेस a। यानी वो कह रहा है कि अगर आपके पास log के अंदर किसी भी नंबर की पावर आ जाए तो वो पावर पहले शिफ्ट हो जाती है। वो कैसे शिफ्ट होती है अब हम वो प्रूव करने लगे हैं। सबसे पहले हम कहते हैं लेट log of m to the base n is to the base a। इसको आप x कह दें, या आपके पास एक ही क्वेश्चन है। अब इसको आप कन्वर्ट करें तो हो जाएगा a की पावर x इज इक्वल्स टू m की पावर n। ये आपके पास फर्स्ट आ गया। एक हमने इसको ले लिया x और अब हम इसको ले लेते हैं y। लेट log of m to the base a इज इक्वल्स टू y। इसको आप 2 नाम दे दें और इसको आप लॉग फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये बन जाएगा a की पावर y इज इक्वल्स टू m। इसको आप 2 नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, अब आप देखें कि ये जो इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें पता चल रहा है कि m की वैल्यू है a की पावर y। तो इसको आप करें पुट इन इक्वेशन 1। जब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 है a की पावर x इज इक्वल्स टू m की पावर n और m की वैल्यू है a की पावर y टाइम्स n। अब आप देखें a की पावर x तो एज इट इज आ गया। अब ये एक वो एक्सपोनेंशियल रूल था जो मैंने बताया था कि a इसकी पावर y है, होल पावर n है, तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक कॉमन पावर लिख दें, तो a की पावर n y। ठीक हो गया। अब ये देखें इक्वालिटी साइन है, सेम बेस है, तो पावर्स भी इक्वल होंगी, तो x इज इक्वल्स टू एन वाई हो गया। अब आप यहाँ पे x और y की वैल्यूज पुट करें तो log ऑफ m पावर n बेस a इज इक्वल्स टू n टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a। तो ये देखें हमने पावर रूल भी प्रूव कर लिया। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने कौन कौन से रूल्स लगाए हैं इसमें टू प्रूव दिस। ये देखें, सबसे पहले तो ये तो अंडरस्टूड सी बात थी कि हम लोगों ने जब इन दोनों इक्वेशंस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वी फाउंड कि हमारे पास m की वैल्यू आ गई है a की पावर y। तो मैं क्यों ना ये a की पावर y जो है वो इधर पुट कर दूं ताकि बेसिस सेम हो जाए, हमारे पास कोई रिजल्ट आए। तो हमने ये जब वर्किंग की तो वी फाउंड, अच्छा ये हमने ना यहाँ पे ये रूल लगाया है, अगर आपको भूल गया हो, a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर mn। ये हमने स्टडी किया था चैप्टर 2 के अंदर, ये इधर लगा है। और जब बेसिस सेम हो तो पावर्स हम इक्वल कर देते हैं, तो ये आपके पास पावर रूल कहलाता है। इसको हम पावर रूल कहलाते हैं कि कहते हैं कि अगर आपने किसी भी नंबर है और उसका पावर आ रहा है लॉग के अंदर, तो आप पावर को पीछे शिफ्ट करके वो उस नंबर का लॉग ले लें। ये यहाँ तक तो आपके पास रूल्स बहुत इजी हैं। अब असल मसला है जो लास्ट रूल है विच इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। हम चलते हैं उस रूल की तरफ, वो है log ऑफ n to the base a is equals to log of n to the base b multiplied by log of b
टू द बेस ए। अच्छा ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लॉ है। इसमें वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी एक लॉगरिथम है n टू बेस a, वो कह रहा है कि आप ना पहले n को किसी एक रैंडम नंबर का बेस दें और फिर वो जो आपने रैंडम नंबर का बेस दिया है उसको आप लॉग में ले जाएं और जो आगे पास वो a बेस थी अब वो लेके आए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। आई नो इट इज़ अ लिटिल कंफ्यूजिंग, बट अब हम ना एक एक स्टेप वाइज चल के इसको प्रूव करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कहते हैं कि लेट लॉग ऑफ n टू द बेस b इक्वल टू x, इसको आप 1 नाम दें, इसको कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल में b की पावर x इज इक्वल्स टू n हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आप इस इक्वेशन का टेकिंग log to the base a on both sides, log आप इस पूरी इक्वेशन पे दोनों साइड्स पे log ऑफ टू द बेस a कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं भला? क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे log ऑफ n टू द बेस a अवेलेबल है, राइट? तो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि व्हाट विल इट हैपन अगर हम यहाँ पे दोनों साइड्स को log ऑफ टू द बेस a प्रोवाइड करें। तो अब आप देखें log टू द बेस a b की पावर x और ये है log ऑफ n टू द बेस a। अच्छा अभी हमने स्टडी किया है कि अगर एनी नंबर टू द पावर आ जाए और वो log के अंदर आ जाए तो ये पावर आप शुरू में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये देखें x टाइम्स log of b to the base a is equals to log of n to the base a। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें, पुट इसको आप 3 नाम दे दें, पुट x is equals to log of n to the base b in इक्वेशन 3। जो आपने x लिया था ऊपर, अब आप इसको वापस पुट करें तो ये देखें log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल्स टू log ऑफ n टू द बेस b मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ b टू द बेस a। तो ये आपके पास ये वाला लॉ भी प्रूव हुआ, बट इसको आपने रीड किस तरह करना है अब मैं वो समझाने लगा हूँ। इसको रीड इस तरह करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आप इवेलुएट करें हैं log ऑफ 3 टू द बेस 2, ठीक है? आप ये इवेलुएट करें, बेसिकली ये इसका ये मतलब है कि आप log ऑफ 3 ही रहने दें, एक रैंडम बेस ले आए 10, ठीक है? इसको इवेलुएट करने के लिए log ऑफ 3 टू द बेस 2 को इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, आपने ये नंबर उठाया 3 और इसको कोई न्यू बेस दे दी 10 और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, log इस नंबर को आप इधर ले आए और ये जो 2 बेस थी अब ये यहाँ ले। तो दिस इज हाउ यू विल अप्लाई दिस फॉर्म। लेकिन अब मैं ना यहाँ पे एक और वर्किंग करने लगा हूँ, इसी फॉर्मूला को पुट यूज़ करने लगा हूँ। इसको मैं 4 इक्वेशन नाम देकर एक नई फॉर्म डिराइव करने लगा हूँ जो कि बहुत सिंपल है टू इवेलुएट दीज टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। तो अब आप देखें क्या करने लगा हूँ, पुट n इज इक्वल्स टू a इन इक्वेशन 4। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप a पुट कर दें। तो ये देखें log ऑफ a हो जाएगा टू द बेस a, ये हो जाएगा log ऑफ a टू द बेस b मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ b टू द बेस a। एनी नंबर टू द बेस दैट नंबर वो क्या होता है 1, ठीक है? log ऑफ a टू द बेस b मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ b टू द बेस a।
अच्छा, अब यहाँ पे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखें। मैं चाह रहा हूँ कि मैं फाइंड आउट करूँ कि log ऑफ b टू द बेस a किसके बराबर होगा। log ऑफ b टू द बेस a, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय। अच्छा, अब आपने इस टर्म को डिनोमिनेटर में लेके जाना है, इस टर्म को आपने डिनोमिनेटर में लेके जाना है, तो ये आपके पास बन जाएगा log ऑफ a टू द बेस b। ठीक है, ये हो गया आपके पास। सिंपल ये हुआ है कि आपने इस इक्वेशन के अंदर a n की जगह a पुट किया है और log ऑफ b टू द बेस a आपने एक तरफ कर लिया है और log ऑफ a टू द बेस b को आप डिनोमिनेटर में ले गए हैं। अच्छा, आप 1 को क्या आप ये लिख सकते हैं log ऑफ b टू द बेस b, log ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज 1। तो हमने ये यहाँ पे पुट किया है। अब आप देखें, ये देखें एक फॉर्म आपके पास निकल आई कि अगर आपने किसी भी नंबर का लॉग लेना हो टू एनी रैंडम बेस, तो आप क्या कर लें, आप इस नंबर को एक ऐसी, मतलब आप इन दोनों को स्प्लिट करें, b और a को स्प्लिट करें और गिव देम अ कॉमन बेस, जिसको यूज़ करके आप आसानी से लॉगरिथम फाइंड आउट कर लें। व्हाट आर दोज कॉमन बेसिस, या तो 10 हो या e हो। ठीक है, तो वो ये वाली फॉर्म आपको कह रहा है। तो इस फॉर्म को अगर मैं लिखूं log ऑफ n टू द बेस a, वो आपके पास इक्वल होती है log ऑफ n टू द बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस b, वो इसके भी बराबर है। ठीक है, वो ये है कि आपने अगर किसी भी इस फॉर्म का लॉग लेना हो तो आप एक इस नंबर को पकड़ें, इस नंबर को पकड़ें, इनको कोई एक कॉमन बेस दें और दो लॉग्स फाइंड आउट करके डिवाइड कर दें। तो दिस इज टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस लॉग। ठीक है, तो इसमें से अगर आप देखा जाए तो कौन सा आप प्रेफर करेंगे, दिस वन, क्योंकि ये तो आपको बहुत सिंपल कर देता है कि आपने ये दो नंबर्स हैं n और a, इनका आप लॉग लें टू एनी कॉमन बेस जिसके आपको पता हो कि हाँ ये बेस लूँगा तो ये मेरे पास कैलकुलेटर में आसानी से हो जाएगा। और वो कौन से हैं, 10 या e, एंड वी विल प्रेफर लॉग टू द बेस 10 क्योंकि हमारे सिलेबस में ही ये वाला है। तो ये देखें हमने 4 लॉज प्रूफ कर लिए हैं। अब हम जब जाएंगे ना एक्सरसाइज की तरफ, तो तब आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि अब हमने कौन सा लॉ यूज़ करना है और कैसे यूज़ किया है। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि अब आपने इन 6 पार्ट्स को सम या डिफरेंस में लिखना है। तो ये किस तरह लिखेंगे, पार्ट 1 को देखें आप। पार्ट 1 है लॉग a क्रॉस b। तो ये सिंपल क्या होगा, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। ये आपके पास आंसर आ गया। ये आपने कौन सा रूल लगाया है, कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल लगाया आपने। ठीक हो गया। अगर आप सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, log ऑफ 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5। तो अब यहाँ पे आप कौन सा रूल लगाएंगे, कोशेंट रूल लगाएंगे। log ऑफ 15.2 माइनस log ऑफ 30.5। तो यहाँ पे आपने कोशेंट रूल लगाया जिसमें आपने सिंपली दोनों के लॉग्स लेकर उनको स्प्लिट कर दिया। ये आपने फर्स्ट पार्ट में प्रोडक्ट रूल लगाया और सेकंड पार्ट में कोशेंट रूल लगाया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है log ऑफ 21 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8। लगेगा तो इस पे कोशेंट रूल ही, लेकिन अगर आप देखें तो न्यूमरेटर जो है
उसमें, बल्कि अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले ये होगा log ऑफ 21/5 माइनस log ऑफ 8। अब ये वाला मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हम इसको लिखेंगे log ऑफ 21 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 8। ठीक है, ये हमने सबसे पहले क्वेश्चन रूल लगाया, और क्वेश्चन रूल के बाद हमें नज़र आया कि एक प्रोडक्ट रूल भी है, तो हमने उसको भी स्प्लिट करके लिख लिया। जब आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना इसमें, तो आपको इशू नहीं होगा कि कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है। फोर्थ पार्ट देखें जी। फोर्थ पार्ट है log ऑफ 7/15 का क्यूब रूट। अच्छा, इसमें अब थोड़ा ध्यान से, log ऑफ, आप सबसे पहले इस क्यूब रूट को पावर में कन्वर्ट करें। 7/15 होल पावर 1/3। सबसे पहले हमारा काम है इस पावर को पीछे लेके आना, तो इस पावर को पीछे लेके आए 1/3 log ऑफ 7/15। अब आप क्वेश्चन रूल लगाएं, 1/3 ब्रैकेट log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 15। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब ना कुछ चीज़ें हैं देखने वाली कि आपने पहले कौन सा रूल लगाना है। अब इस सवाल से आपको पता चल रहा है कि सबसे पहले आपने पावर रूल लगा के और पावर को पीछे लेके जाना है, ताकि हमारे पास लॉग अलग हो जाए। जब लॉग अलग हो गया, उसके बाद आप क्वेश्चन रूल लगाए। क्वेश्चन रूल लगाने के बाद अगर मल्टीप्लिकेशन कहीं पे हो रही है, फिर उसको प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट करें। पहले प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना, पहले प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना, पहले आप क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन के बाद अगर आपको कहीं पे मल्टीप्लिकेशन नज़र आ रही है, तो उसको फिर प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट करें। अच्छा, पार्ट 5 देखते हैं। पार्ट 5 है log 22 की पावर 1/3 ओवर 5 क्यूब। अब इस सवाल को आप ज़रा गौर से देखें कि पहले कौन सा रूल लगेगा। क्या पहले क्वेश्चन रूल लगेगा, क्या पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, या पहले पावर रूल लगेगा? कौन सा लगेगा? यस, इसमें सबसे पहले आप लगाएंगे क्वेश्चन रूल। उसका रीज़न ये है कि अब पावर कॉमन नहीं है, अब दोनों नंबर्स के पावर डिफरेंट है। तो आप इसको करेंगे log 22 की पावर 1/3 माइनस log ऑफ 5 क्यूब। अब आप लगाएंगे पावर रूल, और पावर रूल लगाकर आप इसको स्प्लिट करेंगे, मतलब पावर पीछे लेके जाएंगे। 1/3 log ऑफ 22 माइनस 3 log ऑफ 5। तो ये आपके पास आंसर आएगा इसका। और अगर हम इसके लास्ट पार्ट को देखें, तो लास्ट पार्ट बेसिकली काफ़ी सिमिलर है टू जो हमने थर्ड पार्ट किया है। log ऑफ 27 मल्टीप्लाई बाय 47, 25, 47 एंड 29। तो इसमें अगेन देखें, सबसे पहले आप लगाएंगे क्वेश्चन रूल। log ऑफ 25 47 माइनस log ऑफ 29। फिर इसके ऊपर आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। ये हो जाएगा log ऑफ 25 प्लस log ऑफ 47 माइनस log ऑफ 29। तो ये आपके पास क्वेश्चन 1 था, और इट वाज वेरी बेसिक। इसमें हमने सीखा है कि हमने एक लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को किस तरह तोड़ना है इनटू अ सिंपलर एक्सप्रेशन। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। अब आ जाता है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में वो कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, इसको एज अ सिंगल लॉगरिथम लिख के दिखाएं। तो अब हम इसको वर्क करते हैं। log ऑफ x माइनस 2 log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ
एक्स स्क्वेयर माइनस वन। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जिनकी पावर वाले रूल है उसको आप वापस रिवर्ट करें। लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। ये देखिए 2 लॉग एक्स लिखा हुआ है, इसको आप करें लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर। फिर ये देखें ये 3 लॉग ऑफ एक्स प्लस वन है, तो आप इसको भी कन्वर्ट करें लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का होल क्यूब, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद अब आप क्या करें, जो प्लस वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ करें, जो माइनस वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ करें। लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन होल क्यूब माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन। फिर आप क्या करें, ये सारा एज इट इज़ आएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन होल क्यूब, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन। अच्छा ये मैंने क्यों किया है, जो प्लस वाले हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं जी, यस वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होते हैं, और जो माइनस वाले टर्म्स हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, डिवीजन में। तो आप देखें यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो सबसे पहले हम इनको स्क्वीज़ करेंगे इनटू अ प्रोडक्ट फॉर्म, और जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम फिर कंबाइन कोशेंट करेंगे। तो किस तरह करेंगे ये देखें, इसको आप कन्वर्ट करें तो ये बनेगा लॉग एक्स इंटू एक्स प्लस वन होल क्यूब माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन। ठीक है, अब आप इसको कन्वर्ट करें एज अ होल, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन होल क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वन। तो ये है देखें, आपने एक लंबे से एक्सप्रेशन को एक सिंपल सिंगल लॉग की फॉर्म में आपने एक्सप्रेशन लिखा। अब आप यहाँ पे ना इसको सिंप्लीफाई करें, इस एक्सप्रेशन को, ये जो लॉगरिथम के अंदर एक्सप्रेशन आ रहा है इसको सिंप्लीफाई करें, ये बन जाएगा लॉग ऑफ, अब यहाँ पे आप देखें तो ये x और ये x कैंसिल हो रहा है, तो अब आपके पास क्या बच जाएगा, x प्लस वन का क्यूब डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन मीन्स x प्लस वन x माइनस वन। तो अब यहाँ पे देखें ये x प्लस वन कैंसिल आउट होता है और ये एक कैंसिल आउट हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद log ऑफ x प्लस वन होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस वन। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन थ्री अब वो कह रहा है कि आपने अब जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन एक्सप्रेशंस को इनकी फॉर्म में लिखा था, अब आपने उसको वापस रिवर्ट करना है एज ए सिंगल लॉग। पार्ट वन, लॉग ऑफ 21 प्लस लॉग ऑफ 5। तो प्लस किस में कन्वर्ट होता है जी, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब आप ये आपके पास इसका आंसर आ रहा है, आपने अभी इसको सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। इसमें सिंपल वो आपसे पूछ रहा है कि जी ये फॉर्म आपके पास इसमें क्या बनेगी सिंगल लॉग में। नेक्स्ट है लॉग ऑफ 25 माइनस 2 लॉग 3। सबसे पहले ये जो 2 लॉग 3 है इसको आप पावर फॉर्म में कन्वर्ट करें, लॉग ऑफ 25 माइनस लॉग ऑफ 3 स्क्वायर, तो बन जाएगा लॉग ऑफ 25 ओवर 3 स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया।
फिर आपके पास जो थर्ड पार्ट है इसका 2 log x माइनस 3 log y, 2 log x माइनस 3 log y। सबसे पहले इनका आप पावर फॉर्म को वापस लेकर आएँ, log ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस log ऑफ वाई क्यूब, और फिर अब आप इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा log एक्स स्क्वेयर ओवर वाई क्यूब। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। एंड द लास्ट है जी log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 2। जो ऐड हो रहे हैं आप पहले उनको एक तरफ कर लिया करें, और जो माइनस हो रहा है उसको एक तरफ कर लें, जो कि इस पार्ट में ऑलरेडी हुआ हुआ है। तो आप लिखेंगे log ऑफ 5 टाइम्स 6 माइनस log ऑफ 2, और अब आप इसको क्वोशंट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो सिंगल लॉग को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया था, वो अब हमने उसी एक्सप्रेशन को सिंगल लॉग में भी कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन 4 में अब वो देखें वो वाली फॉर्म आ गई है, अब हमने उसको कैलकुलेट करना है। तो मैंने इसका आपको एक आसान तरीका अभी समझाया था, मैं यहाँ पे वो फार्मूला भी लिख देता हूँ कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करने लगे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। वो है log ऑफ n टू द बेस a ये इक्वल टू है log ऑफ n टू द बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस b। हम इसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। वो किस तरह, ये देखें ज़रा। आपके पास फर्स्ट पार्ट है log 2 टू द बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 81 टू द बेस 2। आप सबसे पहले ना 81 को जो है ना उसको आप सिंप्लीफाई करें। 81 इज़ 3 की पावर 4, इस 3 की पावर 4 में पावर रूल लगा दें। log ऑफ 2 टू द बेस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स log ऑफ 3 टू द बेस 2। ये देखें, आप इसके अंदर लगाएंगे, इसको आप लिखेंगे log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? यस, कि हमने इस 2 को दे दिया बेस 10, इस 3 को दे दिया बेस 10, ताकि ये आराम से कैलकुलेट हो सके। मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स log ऑफ 3 ओवर log ऑफ 2। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये देखें, ये आपके पास ये log 2 और ये log 2 कैंसिल आउट हुए, ये log 3, ये log 3 कैंसिल आउट हुआ, एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 4। तो ये आपके पास आंसर आ गया। देखें कितना मुश्किल लगता है ये एक्सप्रेशन, और आंसर कितना सिंपल आया। इसमें हमने अगेन इस फॉर्म को कन्वर्ट किया है इस फॉर्म के अंदर, और मैंने ये बताया कि log ऑफ 2 और log ऑफ 3 दोनों को हमने बेस 10 दे दी, जो कि ये रूल भी कहता है कि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका log ऑफ 3 टू द बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 25 टू द बेस 3। अगेन ये 25 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log ऑफ 3 टू द बेस 5 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 5 स्क्वेयर टू द बेस 3, और फिर इस स्क्वेयर वाली टर्म को हम पीछे ले जाते हैं। log ऑफ 3 टू द बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स log ऑफ 5 टू द बेस 3। अब आप वो रूल लगाएं, आप इसको लिख दें log ऑफ 3 ओवर log ऑफ 5
मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स log of 5 over log of 3। अब आप यहाँ पे कैंसिल आउट करें इनको, log 3 से कैंसिल हुआ, log 5 से कैंसिल हुआ, और हमारे पास रह गया क्या, सिंपल 2। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अब हम लोगों ने प्रॉपर लॉग कैलकुलेट करने यूजिंग दोज लॉज। तो अब फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट है जी log of 32। अच्छा, क्या मैं 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5? यस, 32 मीन्स 2 की पावर 5। और हम 2, 3 और 5 की फॉर्म में इसलिए भी लिख रहे हैं क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये 3 लॉग्स के आंसर्स आपको आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर नहीं गिवन होते। ये तो एक्सरसाइज है इसलिए आपको दे दिए। ये 3 वैल्यूज़ आपको याद होने चाहिए। अच्छा, दिस मीन्स के 5 टाइम्स log ऑफ 2। अब आप log ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पुट करें, ये हो जाएगा 5 टाइम्स 0.3010। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास कैलकुलेटर्स ओपन होने चाहिए सबके। 5 इंटू 0.3010, ये आता है आपके पास 1.5050। 1.5050, ये आपके पास आंसर आ गया। और अगर आपने इसको चेक करना है तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर लिखें log ऑफ, इधर आपके पास log है यहाँ पे, log ऑफ 32 1.5051 आता है। और हमारे पास ये बेसिकली इस तरह हमने निकाला है 5 इंटू 0.3010, तो ये आपके पास 1.505 ही आ रहा है। ठीक है, सम वॉट क्लोज आंसर आ गया। अच्छा, अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है आपके पास log 24। 24 को आप लिखेंगे 3 इंटू 8। 8 मीन्स 2 क्यूब, 2 क्यूब इंटू 3। तो अब आप इसको लिखेंगे log ऑफ 2 क्यूब प्लस log ऑफ 3, और ये 3 को आप पीछे ले जाएंगे, 3 टाइम्स log 2 प्लस log 3। अब आप वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, log 2 इज़ 0.3010 और log 3 होता है 0.4771। तो ये जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बन जाएगा 3 इंटू 0.3010 प्लस 0.4771, 1.3301 नहीं 1.3801, 1.3801। ठीक हो गया, ये आपके पास आंसर आ गया। और अगर आपने इसको चेक करना है तो ये आप कैलकुलेटर पे जाएं, log ऑफ 24 लिख के देखें, 1.3802 आ गया। सम वर्ड क्लोज आंसर आया। अच्छा, अब आप थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है log ऑफ 3 होल 1/3 और इसका है इसका स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको लिखते हैं 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10, 10/3 और इसका होल 1/2। पहले हम पावर पीछे लेके जाते हैं, 1/2 हो गया, log ऑफ 10/3 हो गया। 10 मीन्स 2 इंटू 5, log ऑफ 2 इंटू 5/3। तब आप इसको स्प्लिट करें, ये बन जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ
3। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास बन जाएगा 1/2.3010 प्लस 0.6990 माइनस 0.4771। अब आप इसको पुट करें कैलकुलेटर में, 0.3010 प्लस 0.6990 माइनस 0.4771। जो आंसर आएगा इसको आप 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास ये आ रहा है 0.2615। 0.2615, ठीक है। और अगर आपने इसको कंफर्म करना है कि यही आंसर है तो आप इधर जाएं, लॉग ऑफ, आप इसमें पूरा एक्सप्रेशन पुट करें, 3 होल आपके पास 1/3, 0.2614, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 4। वो कह रहा है लॉग ऑफ 8/3। 8 मीन्स 2 क्यूब, तो 2 क्यूब बाय 3 हो गया। दिस मीन्स लॉग ऑफ 2 क्यूब माइनस लॉग ऑफ 3, 3 log 2 माइनस log 3। वैल्यूज पुट करें, ये हो जाएगा 3 इंटू 0.3010 माइनस 0.4771। तो आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 0.3010 माइनस 0.4771, तो ये आ रहा है 0.4259। और अगर आपने इसको चेक करना है कि क्या ये मेरा ठीक आंसर आया, तो आप यहाँ पे पुट करें log 8/3, तो 0.4259, ठीक हो गया। और लास्ट पार्ट है ऑफ दिस एक्सरसाइज, वो है log ऑफ 30। log ऑफ 30 को हम लिख सकते हैं, इसको अगर आपने लिखना है तो ये बनता है 5 इंटू 6, और 6 मीन्स 2 इंटू 3, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। और आप इसको अब सिंप्लीफाई कर लें, हो जाएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5। बारी बारी इसमें आप वैल्यूज पुट करें, 0.3010, 0.4771, 0.6990, 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990, तो ये आपके पास आ रहा है 1.4771, 1.4771। और अगर हम इसको चेक करें ऑन कैलकुलेटर, ये log ऑफ 30 1.4771। तो ये आपने इस एक्सरसाइज में देखा कि हाउ वी यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू कैलकुलेट लॉग। और हम लोगों ने इसके अंदर ये स्टडी किया है कि आपने किस तरह एक लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है इनटू अ सीरीज ऑफ लॉग्स, और आपने वेज ढूंढने हैं टू कैलकुलेट लॉगरिथम इजीली। और ये स्टेप्स आपके पास क्रूशल हैं कि जब हम आगे 3.4 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें आपके पास यही पॉइंट्स होने हैं कि आप इनको यूज़ करके लॉग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल, आई होप यू एंजॉयड दिस learning, or if you did, please like it and share it with your fellows, and as always I'll see you guys with another video. till then अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।